Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that. भाई इस वीडियो में एक बिल्डिंग है जो पहले जेल थी और अब इंस्टाग्राम का सीधा धांसू स्पॉट है। चर्च देखा, कुछ बोल ही नहीं पाई। पानी भाई पीने लायक, सीधा लेक से, समझ रहे हो ना। ब्रिज पे खड़ी थी, दिमाग ही आउट हो गया भाई। फ़ोन नीचे रख दिया सनसेट के लिए, मैंने फ़ोन नीचे। हैरान हूँ भाई मैं। 700 साल पुरानी गली और अभी भी जिंदा है। दुकान से दुकान, धूप से धूप जुड़ी है। ये जगह वीनस ऑफ एल्प्स कहलाती है और ट्रस्ट मी, नाम कम पड़ रहा है। ये है फेमस एनसी ओल्ड टाउन, द वीनस ऑफ एल्प्स। चलो मिल के देखते हैं, लेट्स गो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके। चलो जी, गाड़ी में बैठते हैं और सीधा ओल्ड टाउन की तरफ चलते हैं। अगर आप पहली बार इस सीरीज़ को देख रहे हो, भाई कहाँ थे इतने दिन, जल्दी से पिछले पार्ट्स को देख लो, वरना अभी जो होने वाला है उसका पूरा मज़ा नहीं आएगा। भाई ये तो ड्राइव ही ऑलरेडी मस्ट लेवल सीन है। एक साइड पे माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं, सामने क्रिस्टल क्लियर वाटर नज़र आ रहा और बीच में है वो साइलेंस जो सिटी लाइफ में मिलता ही नहीं है। और मैं सच बोलूं तो मुझे हर 10 मिनट के बाद लग रहा है भाई स्टॉप द कार, यहीं उतर जा। ये फ्रेंच का वो पार्ट है ना जहां आपको डाउट होता है यार ये रियल है या वॉलपेपर है। लेकिन अब सीन और क्रेजी होने वाला है क्योंकि अब हम जा रहे हैं ओल्ड टाउन की तरफ। पार्ट 3 सीधा यहीं से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ये मैं उस ब्रिज पे खड़ी हूँ जो सीधा लेक साइड को ओल्ड टाउन से कनेक्ट करता है और इस ब्रिज का नाम मेरे जहन से निकल गया। लेकिन क्या कर सकते हैं, जब व्यू इतना मस्त हो तो नाम फॉरगेटेबल हो सकता है। अच्छा भाई, इस ब्रिज पे खड़े हो के जो व्यू मिला है ना, एक सेकंड के लिए तो मैं बिल्कुल रुक गई थी। ठीक है, पूरा लेक एक साइड पे खुल जाता है माउंटेन्स के साथ और दूसरी साइड पे छोटा सा कैनाल कलरफुल बिल्डिंग्स में से स्क्वीज होके गुजर रहा है। हाँ, ज़रा मुझे तेज़ तेज़ चलना पड़ेगा क्योंकि लोगों की प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा इशू होता है। यूरोप में जब आप वॉक करते हुए किसी को वीडियो बना रहे होते हो तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। वैसे मेरी नज़र में 50% ब्यूटी आप मिस कर देते हो जब आप इस तरह से तेज़ चलते हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको कैमरे में कवर कर लेंगे। यहाँ पर हर कॉर्नर में आपको सरप्राइज़ मिलता है। क्यूट से कैफ़ेज़ हैं, फ्लावर्स वाली बालकनीज़ हैं, हिडन अलेज हैं। एक बिल्कुल पोस्ट कार्ड सा व्यू लग रहा है। अच्छा, मैं और ज़रा एग्जैजरेट नहीं कर सकती, हर 10 सेकंड्स पे कैमरा स्टक हो जाता है सीरियस। और चलते चलते मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैं रंगों की दुनिया में एंटर हो गई हूँ। भाई ये बिल्डिंग्स देखो, पिंक, येलो, मस्टर्ड, ब्लू, लगता है किसी ने एनसी पे क्रेयॉन बॉक्स उल्टा दिया है। और ये देखो फ्रेंच लोग सुबह सुबह कॉफ़ी के साथ बैठे हुए हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई रश नहीं। इनको देख के ऐसा लगता है हमारी लाइफ में चिल नाम की चीज़ ही मिसिंग है कहीं भाई। और ये खुशबू बेकरी के पास से गुजरते गुजरते जो फ्रेश ब्रेड बटर्स में से ऐसी खुशबुएं आ रही हैं कि मैं रेजिस्ट ही नहीं कर पा रही हूँ। और यकीन करो ये पानी यहाँ पे इतना क्लियर है कि सब चीज़ें मुझे नीचे से क्लियरली नज़र आ रही हैं। कभी कभी ना बस रुकना पड़ता है मूव ऑन करने से पहले। और ये सामने ग्लासियर बैरियर देखते हुए मेरे मुंह में पानी हो गया, जैसे दिल गार्डन हो जाता है, मेरा मुंह वाटर हो गया है। और यहाँ पे इन सबको देखते हुए मैं इस चीज़ को रेजिस्ट कर ही नहीं सकती, एक ट्राई तो बनती है भाई। और सबके हाथ में डिफरेंट कलर्स और फ्लेवर्स देख के तो मेरा दिमाग ही काम नहीं कर। चलो ऑर्डर करके देखते हैं। ये अगर तो ये इतना यमी निकला जितना ये मुझे लोगों के हाथों में लग रहा है तो आज का तो दिन बन जाएगा। आइसक्रीम तो ले लिए भाई, बट शॉट मिस हो गया, वो बस मैं उसको कैप्चर नहीं कर सकी। ओ वाह, ये आवाज़, भाई मैं वापस आ गई। जाते जाते मैं वापस मुड़ गई, इस पानी के शोर ने मुझे वापस बुला लिया।
एक तरफ रंगीन बिल्डिंग का नज़ारा है और दूसरी तरफ खुले आसमान का। और ये जो पानी नीचे गिर रहा है ना सीधा किनाल में, छोटा सा वाटरफॉल लग रहा है बिल्कुल शहर के बीच में। कोई तो बात है इस जगह में जो वापस मुड़ मुड़ कर आना पड़ता है। और ये जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ट्रायंगल शेप में, ये है होले धूली। ये फ्रेंच बोलते बोलते मेरी इंग्लिश भी ख़राब हो जाएगी लगता है। और मज़े की बात इसमें पता क्या है कि ये जो बिल्डिंग है ये 12वीं सेंचुरी से यहीं पे खड़ी है। पहले ये फोर्टिफाइड हाउस था, फिर ये कोर्ट हाउस बन गया और फिर जो है ना प्लॉट में थोड़ा सा ट्विस्ट आया और इसको प्रिजन बना दिया गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे यहाँ पे लोग कैद थे। क्रेजी है ना, इतनी खूबसूरत जगह, इतनी प्रिटी बिल्डिंग्स और हिस्ट्री में इतना डार्क सा ट्विस्ट, बिल्कुल लाइफ की तरह है ये। आज इसके अंदर म्यूज़ियम है, लेकिन सच बताऊं मैंने मोस्टली देखा है कि जो 90% लोग हैं ना बस इसके बाहर से फ़ोटो बनाते हैं और चले जाते हैं। वैसे बाय द वे मैं भी यही करने वाली हूँ। चलो अब मुझे जज करना ना स्टार्ट हो जाए। पता नहीं कुछ अजीब सी फीलिंग्स हो रही हैं, जैसे ये जगह मुझे थोड़ी सी ना इमोशनल कर रही है। मतलब मुझे मेरे वर्ड्स स्लिप हो रहे हैं इसको एक्सप्लेन करते हुए। और भाई नेक्स्ट तो अलग ही सीन चल रहा है। ये जिसकी तरफ मैं चल के जा रही हूँ इस स्ट्रीट को बोलते हैं रू सेंट क्लेयर। और इधर तो यार रेस्टोरेंट्स की लाइन ही ख़त्म नहीं हो रही है। हर साइड पे एक नया कैफ़े नज़र आ रहा है, कहीं आउटडोर सिटिंग नज़र आ रही है, कहीं लोग कॉफ़ी एंजॉय कर रहे हैं और कहीं से तो यार फ्रेश फ्रूट की ऐसी कोई गज़बनाक किस्म की खुशबू आती है ना कि भाई यार जो डायरेक्टली जाके भूख को एक्टिवेट कर देती है। मुझे ना एनसी में ये प्रॉब्लम नहीं हो रही कि मैंने खाना क्या है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है कि पहले क्या खाना है। लिटरली यार कैफ़ेज़, फ्रेंच बेकरीज, चीज़ शॉप्स, डेजर्ट्स, भाई ये मार्केट वॉक जो है ना ये फुल फूड टेम्पटेशन का फुल अटैक आ रहा है। आर्केड स्ट्रीट में ना आपको फुल वीआईपी शॉपिंग माहौल मिलेगा। नीचे कोबलस्टोन्स मिलेंगे, लेफ्ट राइट आपको कलरफुल बिल्डिंग मिलेंगी और उन बिल्डिंग्स के बीच में से आप जब खुशबूदार गलियों में से गुजरते हो तो बस सीन ही कुछ और हो जाता है। ये स्ट्रीट ना लिटरली आपको बता रही होती है मस्त माहौल में जी ले। अच्छा इस पूरे स्ट्रीट में ना स्टोन आर्चेस बनी हुई हैं और ये स्ट्रीट जो है ना ये 14th सेंचुरी से हैं। 14th सेंचुरी भाई, हमारे मोहल्ले की बिल्डिंग जो है ना 20 साल में हिलना शुरू कर देती है। और ये मतलब कि सीरियसली 700 साल से यहीं खड़ी हुई है बिना हिले। और ये गुजरते हुए जो चीज़ की खुशबू आती है ना भाई, ये खुशबू वाली भाई तुम चाहो ना चाहो मैं अंदर घुस रही हूँ तुम्हारे। बस यहाँ का जो साहवा रीजन है ना वो चीज़ के लिए ही फेमस है पूरी दुनिया में। और अगर मैं रेकलेट ट्राई किए बगैर यहाँ से वापस गई ना तो मेरा ट्रिप जो है वो हाफ हो जाएगा। सीधी सी बात है, ट्रिप कंसिडर ही नहीं होगा। ये इतनी फेमस चीज़ है वर्ल्ड वाइड। बस अगर मुझे फ्रेंच बोलना आती ना तो पूरी वाइब मैच हो जाती एनसी के साथ। आपको पूरी वॉकिंग स्ट्रीट में दोनों साइड्स पे छोटी छोटी शॉप्स नज़र आएंगी, कई कलरफुल क्लॉथ्स नज़र आएंगे, कैप्स नज़र आएंगी और कहीं पे तो सॉलिड कन्फ्यूजन हो जाता है, पहले देखें क्या और ख़रीदें क्या। वैसे ना ये ट्रैवल मेमोरीज़ के लिए परफेक्ट छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। टूरिस्ट इधर उधर घूम फिर रहे हैं, कोई शॉपिंग कर रहा है, कोई बस विंडो शॉपिंग कर रहा है और मेरा तो हाल बस एक भुक्कर का है जो कैमरा लेके फ्री सब एक्सप्लोर कर रही हूँ। लेकिन यार ऑनेस्टली ना मुझे लोकल मार्केट्स का ये पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद है। फैंसी मॉल से बिल्कुल डिफरेंट छोटी छोटी शॉप्स, लोकल वाइब्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के साथ साथ शॉपिंग। अच्छा पहले ना मुझे इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं था। मतलब मार्केट घूमने का मतलब सिर्फ शॉपिंग नहीं होता। अगर आपने किसी भी कंट्री का कल्चर देखना है तो ये लोकल लाइफ देखने का बेस्ट तरीका है। लोग क्या बेच रहे हैं, क्या ख़रीद रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, यहीं से सब आपको ओरिजिनलिटी का सही पता चलता है। और गाइस मेरे चलने पे यूँ सीधा सनलाइट सीधा ऊपर से जो छन के आ रही है ना भाई, इतनी क्लियर रेज हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी स्पॉट लाइट में मूव कर रही हूँ। कभी कभी ना नेचर खुद ही सिनेमेटोग्राफर बन जाता है। और ये देखो शॉप्स को इतनी डीप हैं, अंदर से इतनी डार्क हैं कि बाहर से देखो तो लगता है जैसे कोई गुफा हो, केव जैसे बिल्कुल। बाहर इतनी सारी रोशनी है, अंदर इतना अंधेरा है, ये कंट्रास्ट भी कमाल का है। दुकानदार अंदर बैठे हैं अपनी जगह पर जैसे सेंचुरी से वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। हर दुकान का अपना एक मोड है। ये वाली रोशनी है लाइट से
ये वाली बिल्कुल गुफा जैसी, सिर्फ एक दिया जल रहा है अंदर। डार्क लिटिल एंट्रेंस, स्टोन वॉल्स, अंदर वार्म लाइट्स और बाहर ब्राइट सनलाइट। एक साइड ब्राइट फ्रांस है, दूसरी साइड एकदम मिस्टीरियस लिटिल केव। मैं ऑनेस्टली डिसाइड ही नहीं कर पा रही हूँ मुझे शॉप के अंदर जाना चाहिए या मुझे बाहर से शॉट लेते रहना चाहिए। वैसे ना ये तो एनसी की ब्यूटी है, कहीं लाइट्स हैं, शेडोज़ हैं, कलरफुल बिल्डिंग्स हैं, स्टोन्स हैं, फुल सिनेमैटिक ट्रेजर हंट है, सब आपको एक ही फ्रेम में मिल जाता है। यहाँ पे ना आपको हर जगह की एक डिफरेंट वाइब नज़र आएगी। मतलब यहाँ पे तो सीधा वोकेशनल पॉइंट ही नज़र आ रहा है। मैंने सोचा मैं भी ज़रा रेस्टोरेंट के अंदर से थोड़ा सा चक्कर लगा लूँ। कहीं लोग आराम से बैठे हुए हैं, कहीं कॉफ़ी चल रही है, कहीं लंच चल रहा है और हर टेबल पे अपनी एक छोटी सी न्यू स्टोरी चल रही है। मैं बस एनसी को अपनी स्पीड पे डिस्कवर कर रही हूँ, लेकिन देखो अब स्ट्रीट चेंज हो रही है। जो गलियाँ अभी इतनी नैरो थी, अब आहिस्ता आहिस्ता वो वाइड होती जा रही। ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस आ गई हो। शॉप अब पहले से ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही हैं। क्राउड भी थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आ रहा है। कुछ लोग इधर उधर वॉक कर रहे हैं, कुछ लोग रोड साइड के एज पे बैठे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। कुछ के शॉपिंग बैग्स हाथ से निकल रहे हैं और कुछ बस एनसी की हवा एंजॉय कर रहे हैं। भाई साहब ये भी एक अलग वाइब है। पहले ओल्ड टाउन की नैरो गलियों में एकदम एक्सक्यूज़ मी ज़रा साइड देने वाला मोड ऑन हो गया था और अब प्रॉपर वॉकिंग स्पेस स्टार्ट हो गई है। और ये सामने मुझे एक और न्यू ब्रिज नज़र आ गया है। यहाँ तो लोगों की प्रॉपर फोटोग्राफी सेशन चल रहा है। ग्रुप्स ब्रिज पे खड़े हैं, कोई ओल्ड टाउन की वाइड शॉट बना रहा है, कोई कलरफुल बिल्डिंग को फ्रेम कर रहा है, कोई अपनी ग्रुप सेल्फी। और ऑनेस्टली व्यू इतना फोटोजेनिक है, मेरा बिल्कुल भी कैमरा एंगल चेंज करने को दिल नहीं कर रहा। लेकिन मैंने जस्ट अभी सोचा कि इस ग्रुप के बीच में घुसने की बजाय, इनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब करने की बजाय मैं ज़रा दूसरी तरफ का शॉट ले लेती हूँ। और भाई मेरी चॉइस बिल्कुल सही निकली। ये पानी देखो, एक्वा ग्रीन, इतना क्लीन है कि नीचे की रॉक्स तक आपको क्लियरली नज़र आ रही होंगी। मतलब पानी है या ग्लास। और इसके ऊपर ये कलरफुल जो फ्लावर की बास्केट्स हैं, उफ रोड के एज पर फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं। साइड में ग्रीन बुशेस हैं और नीचे से क्वाइटली कैनाल फ्लो करती हुई नज़र आ रही है। कोई नॉइज़ नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है, बस पानी, फ्लावर, स्टोन्स और एनसी। और यहाँ से भी देखो ये कलरफुल बिल्डिंग्स। और अब मैंने कैमरा थोड़ा वाइड कर लिया है और पूरा फ्रेम अगर मैं आपको दिखा सकती तो ये एक तरफ कलरफुल बिल्डिंग्स हैं, दूसरी तरफ कैनाल्स हैं, बीच में ब्रिज है और लोग ब्रिज क्रॉस करते हुए आ जा रहे हैं। ये छोटी छोटी सी टाइट सी बिल्डिंग खड़ी हैं एक दूसरे के साथ, बिल्कुल डिफरेंट कलर्स हैं, पिंक, येलो, रस्ट, लाइट ब्लू सा। डिफरेंट विंडोज़ हैं, डिफरेंट शटर्स हैं, लेकिन सब एक दूसरे के साथ इतना ब्यूटीफुली मैच कर रहे हैं। किसी बिल्डिंग का येलो, किसी का ऑरेंज, कहीं पिंक, जैसे आप कह सकते हैं कोई डॉल हाउस विलेज हो। यस एग्जैक्टली, डॉल हाउस विलेज हो, बस रियल साइज में ज़रा। और ओल्ड टाउन की इन क्राउडेड गलियों से घूमते घूमते सडनली ग्रीनरी। ओ भाई ये तो बिल्कुल डिफरेंट मोड हो गया। अभी तक मार्केट थी, कनाल थे, ब्रिजेस देखे और अब शांत सा गार्डन मिल गया है। और ये है जार्दन दी रैम्पर। रैम्पर्स मतलब नाम में ही क्लू है। रैम्पर मतलब कि पुरानी डिफेंसिव वॉल। मतलब भाई ये सिर्फ गार्डन नहीं है, एनसी के हिस्ट्री के बीच के छोटा सा ग्रीन एस्केप है। ये देखो स्टोन कितना पुराना है, कितना रफ है। कभी ये दीवारें शहरों को बचाया करती थी अटैक से, दुश्मनों से। अब बस ये एक सुकून सा गार्डन है, लोग यहाँ बैठे हैं, वॉक करते हैं। कितना फ़नी है ना, जो चीज़ कभी डिफेंसिव थी किसी शहर के लिए अब उसकी सुकून की जगह बन गई है। और ऑनेस्टली ना ये ऐसी छोटी छोटी जगह जो होती हैं ना, वो वॉकिंग टूर को और इंटरेस्टिंग बना देती हैं। आप बिना प्लान के जब कहीं वॉक कर रहे होते हो, घूम रहे होते हो और अचानक से आपको नज़र आता है ओह ये क्या मिल गया।
अब जिस स्ट्रीट में मैं आ गई हूँ ये तो बिल्कुल ही अलग फील दे रही है। इतना फ़र्क नज़र आ रहा है। अभी तक जो गली में था ना वो सब टाइट था, मिडिएवल फील थी कैनाल के साथ साथ। ये वाली स्ट्रीट बिल्कुल ओपन है, वाइड है और बिल्डिंग भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर लग रही हैं, ज़रा फॉर्मल सी मार्केट टाइप। और यहाँ पे तो इतने बड़े बड़े ब्रांड्स नज़र आ रहे हैं, प्रॉपर बुटीक्स हैं, यहाँ पर कैफ़ेज़ भी थोड़े अप स्केल लग रहे हैं। और यहाँ टूरिस्ट ज़रा कम और ज़रा लोकल शॉपिंग वाला क्राउड ज़्यादा फील हो रहा है। और जनाब इस स्ट्रीट का नाम है, अगर मैं इसको इंग्लिश में प्रोनाउंस करूँगी तो ये होगा री रॉयल में, और अगर मैं इसमें थोड़ी सी अपनी फ्रेंच ऐड करना चाहूँ तो इसको हम प्रोनाउंस करेंगे री रॉयल। तो भाई रॉयल नाम सुन के ही लगता है ज़रा थोड़ी तमीज़ से चलना चाहिए, थोड़ी तमीज़ ऐड करनी चाहिए, थोड़ी रॉयल लुक आनी चाहिए। ये स्ट्रीट काफ़ी वाइड है, पेडिस्ट्रियन ओनली है, लोग आराम से चल रहे हैं, कुछ बैग्स लेके शॉपिंग से वापस जा रहे हैं, कुछ कैफ़ेज़ में बैठे हैं। बिल्डिंग का स्टाइल भी थोड़ा बदल गया है, ये वाली थोड़ी ज़्यादा एलिगेंट है, रॉयल स्टाइल, सिमेट्रिकल हैं, बड़ी विंडोज़ हैं, ओल्ड टाउन की रंगीन क्रुक्ड हाउस से बिल्कुल डिफरेंट मोड है ये वाला तो। और यहाँ थोड़ा सा और खुला खुला है, शायद कोई स्क्वायर या मार्केट एरिया करीब है, लोग यहाँ भी बैठे हैं, चिल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। फ़नी है ना, सेम शहर लेकिन हर स्ट्रीट का अपना एक करैक्टर है, हर स्ट्रीट का अपना एक मूड है, हर स्ट्रीट का अपना एक अलग ही लेवल है। एक तरफ कैनाल वाली गलियाँ हैं, पुरानी आर्टिस्ट सी है, थोड़े क्राउडेड हैं, दूसरी तरफ यही स्ट्रीट्स है, वाइड, एलिगेंट, रॉयल, मॉडर्न, वट एवर यू कैन फिक्स इन इट फील के साथ। चलो ये स्ट्रीट भी कहाँ लेके जाती है हमें। और स्ट्रीट की अपग्रेडेशन के साथ ही तो पूरा सीन ही अपग्रेड हो गया भाई, एक से बढ़ के एक बड़ा नाम सामने आ रहा है। लुई विटॉन, ह्यूमेस जैसी वाइब्स, मतलब यहाँ विंडो शॉपिंग का मतलब भी वीआईपी फील है। और यहाँ पर जितने स्ट्रक्चर, जितनी चीज़ें नज़र आ रही हैं उसकी प्राइस टैग देख के ऐसा लगता है जैसे हर चीज़ में डायमंड लगा हो शायद। अभी थोड़ी देर पहले ना मैं एक गली में 5 यूरो का सोनेवेयर ख़रीद के इतनी खुश हो रही थी, और यहाँ पर सेम फील मुझे इन लोगों की आ रही है जो यहाँ पे इतना कैजुअल वॉक कर रहे हैं, जैसा लग रहा है कि कोई नॉर्मल ट्यूसडे हो। लेकिन बिल्डिंग्स को अगर मैं देखूँ तो ये वही बात होगी, ये सब की सब बाहर से इतनी पुरानी है जैसे कि ओल्ड टाउन है, बस अंदर का सामान बदल गया है, अंदर का माहौल बदल गया है, अंदर बाहर का स्ट्रक्चर्स वही वो जो है वो सेंचुरीज पुराना है, और अंदर हर चीज़ अपग्रेडेड होगी, रॉयल फील है। भैया आप रॉयल स्ट्रीट में वॉक कर रही हैं तो खुद को फील करें कि आप रॉयल हैं। सेम स्टोन्स हैं, सेम हिस्ट्री है, लेकिन अब दुनिया की सबसे महंगी तरीन चीज़ें इस ओल्ड बिल्डिंग के अंदर सेल की जा रही हैं। और भाई यहाँ के लोग भी मैच करते हैं इस वाइब के साथ, परफ्यूम की ऐसी ऐसी खुशबू आ रही है कि हर, और इस आवारा भंवरे की रॉयल फील, दी रॉयल फील यहाँ पर आकर एंड होती है, क्योंकि मैं गली गली घूमने के बाद फिर एक सीधे पहाड़ के सामने आके खड़ी हो गई हूँ। और अगर आप ये एल्प्स एक बार फिर देखो, इतने प्योर, इतने मैसिव, जैसे पूरे दिन का फनाइले जो है वो नेचर ने खुद प्लान किया हो। सच में क्या दिन था यार। और इधर तो ना हर बंदा ही एंजॉय करता हुआ नज़र आ रहा होता है, लोग साइकिल पे जा रहे हैं, आराम से अपनी इवनिंग एंजॉय कर रहे हैं। इनकी लाइफ देख के वैसे लगता है इन्होंने लाइफ का ना असली फार्मूला क्रैक किया हुआ है, बस सिंपल रहो एंड चिल करो। चलो अब मैं अपनी पार्किंग एरिया की तरफ वापस जा रही हूँ। इतना कुछ देखा आज, कैनाल्स, ब्रिजेस, चर्च, और फिर प्रिजन, मार्केट, आइसक्रीम, छोटी छोटी सी कलरफुल सी गलियाँ, माउंटेन्स। भाई एक दिन में इतना सब कैसे फिट हो गया, बस एनसी ने फिट कर दिया। एक बार फिर देख लेती हूँ पीछे मुड़ के। तो ये था एनसी का पार्ट 3, और मैं कह सकती हूँ मस्त था, धांसू था, पूरा दिन परफेक्ट था। ब्रिज से स्टार्ट किया, आइसक्रीम खाई, गलियों में घूमी, माउंटेन्स को देखा, गार्डन्स को देखा, चर्च को देखा, प्रिजन को देखा, और पता नहीं क्या क्या कॉम्बिनेशन बना इस पूरी वीडियो के अंदर।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मेरा फ्रांस का सफ़र यहाँ अभी एंड नहीं हुआ, ये एक लिटिल पॉज है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, ऑफ वार। फ्रेंच में आपको बाय बोल रही हूँ। हाफिज़।